साजा ब्लॉक के ग्राम सिमरिया में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। मौके पर तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, लेकिन अंदर जाने में सबके हाथ पांव फूल गए। लिहाजा मौत के 3 घंटे बाद स्वास्थ्यकर्मी अंदर जाकर मृतक का उन्होंने सैंपल लिया। मृतक राजू गोड़ कल ही क्वारंटाइन सेंटर में आया था, जो मुंबई के पनवेल में काम किया करता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेमितरा के सिमरिया पहुंचा। फिलहाल मजदूर की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या कोरोना की वजह से, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। अगर उसकी मौत को कोरोना से हुई है तो जिले में कोरोना से पहली मौत हुई। रात को मुंबई से आए थे लोग। उनके जानकारी के अनुसार वो हल्का उनको ये था, बुखार था, और बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं था। शाम को ही बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करके, है ना। उसके बाद से फिर वो अचानक फिर ये हो गया। वो सर हमें जानकारी दी थी, हम लोग 108 को भी कॉल किए थे, उसके बाद पहुंचे थे पूरे। की तबीयत जो है फोड़ा हो गया था, तो उसके कारण उसको पूरे शरीर में दर्द था आज सुबह से। तो उसको दवाई वाई यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया था, और अभी दोपहर शाम को अभी डॉक्टर साहब आए हैं तो चेक किए तो उसकी मृत्यु हो गई है, और उसका सैंपल लिया गया है और जांच के लिए भेजा जा रहा है। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुजीत, क्या अपडेट इस मौत को लेकर और क्या पोस्टमार्टम हुआ है? जी हाँ, फिलहाल तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर पोस्टमार्टम होगा। लेकिन आपको बता दूं कि हादसा लगभग 8:30 बजे के आसपास भीषण हादसा था। ट्राला और बस की सीधी भिड़ंत हुई थी। यह बस जो है बाग नदी राजनांदगांव से मजदूरों को लेकर बिहार की ओर जा रही थी। इसी दौरान जो है ये टेमरी नानघाट थाने के पास में एक्सीडेंट हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसमें मजदूर कम थे, वरना जो बस की हालत थी उसे देखते हुए ऐसा बहुत बड़ा। सुजीत, ये जानना चाहेंगे क्वारंटाइन सेंटर में जो मौत हुई है, क्या वो मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या वास्तव में कोरोना से पहली मौत मानी जा सकती है? जी हाँ, फिलहाल ये जो क्वारंटाइन की बात करिए, पूरा मामला जो है साजा विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया गांव का है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में कल राजू गौड़ की मौत हो गई थी। फिलहाल जो वहां के स्थानीय बीएमओ हैं, उनने बताया है कि उसकी जो बीमारी की वजह से मौत हुई है और जो ब्लड सैंपल ले लिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कोई क्लियर हो पाएगा। यह जानकारी वहां के बीएमओ ने स्थानीय ने बताई हमें। नहीं तो क्या उसका पोस्टमार्टम होना है या नहीं होगा? फिलहाल उसे नेचुरल डेथ माना जा रहा है और सैंपल लेने के बाद उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई है। पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। नेचुरल डेथ माना जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है सुजीत कि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो कैसे नेचुरल डेथ कहा जा सकता है? क्या बीएमओ क्या कह रहे हैं फिलहाल? अब मेरी बीएमओ से इसी बात में रात में लगभग जब 12 बजे वो निकले वहां से सैंपलिंग लेकर, तो ये बात में चर्चा हुई। मैंने कहा कि किस आधार पे, जब बिना कोई जांच और बिना इसके, तो बोले कि जो उनसे पूछताछ उनके पारिवारिक लोगों से, उनकी पत्नी से जो पूछताछ हुई और उसमें उनके शरीर में कुछ फोड़े और घाव के निशान हैं और यह चलकर आया है और उसी दिन दर्द की वजह से इसकी मौत हो सकती है। ये बात उन्होंने क्लियर की है। लेकिन हमने बार बार उनसे कहा कि जब बिना पीएम बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कैसे आप कह सकते कि नेचुरल डेथ हुई है, फिर इस बात पर वो चुप हो गए। चलिए सुजीत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेमितरा के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूर सिमरिया के क्वारंटाइन सेंटर में था, जहां पर उसकी मौत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, लेकिन अंदर जाने में सबके हाथ पांव फूल गए। लिहाजा मौत के 3 घंटे बाद स्वास्थ्यकर्मी अंदर जाकर मृतक का सैंपल उन्होंने लिया और मृतक राजू गोड़ कल ही क्वारंटाइन सेंटर में आया था, जो मुंबई के पनवेल में काम कर रहा था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेमितरा के सिमरिया पहुंचा था। फिलहाल मजदूर की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या कोरोना की वजह से, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। अगर उसकी मौत को कोरोना से होना या उसकी मौत कोरोना से हुई है तो जिले में ये कोरोना से पहली मौत होगी। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा रहा है। कल रात को मुंबई से आए थे लोग। उनके जानकारी के अनुसार वो हल्का उनको ये था, बुखार था, और बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं था। शाम को ही बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करके, है ना। उसके बाद से फिर वो अचानक फिर ये हो गया। वो सर हमें जानकारी दी थी, हम लोग 108 को भी कॉल किए थे, उसके बाद पहुंचे थे पूरे। की तबीयत जो है फोड़ा हो गया था, तो उसके कारण उसको पूरे शरीर में दर्द था आज सुबह से।
तो उसको दवाई वाई यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया था। और अभी दोपहर शाम को अभी डॉक्टर साहब आए हैं तो चेक किए तो उसकी मृत्यु हो गई है और उसका सैंपल लिया गया है और जांच के लिए भेजा जा रहा है।